इस कक्षा में हम बीजी विधि में विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। उदाहरण, माना किसी व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व गाय हैं और उनके आँखों की कुल संख्या 120 व पैरों की कुल संख्या 180 है, तो कबूतर व गाय की संख्या ज्ञात करो। ये आपके पास उदाहरण है। इसे हम पहले जो है समीकरण में बदले। माना कि कबूतर की संख्या x है और गाय की संख्या y है। अब चूंकि यहाँ पे आंखों की कुल संख्या कितनी है अपने पास 120, तो आप जानते हैं कबूतर और गाय की जो आंखें होती हैं वो दो होती है, इसलिए 2x धन 2y बराबर 120। ये हमारे पास समीकरण 1 हो। चूंकि यहाँ से x का गुणांक, y का गुणांक और ये अचर संख्या तीनों जो है 2 से भाग जाती है, तो इस समीकरण को 2 से भाग देने पर तो x धन y बराबर 60। इस तरीके से हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। पैरों की कुल संख्या 180 है। यहाँ पे कबूतर के पैरों की संख्या 2 होगी और गाय के पैरों की संख्या होगी 4, इसलिए हमें 2x धन 4y, चूंकि x जो है वो है कबूतर की संख्या इसलिए 2x, और जो गाय है उनकी संख्या y, और चूंकि गाय के 4 पैर होते इसलिए 4y बराबर प्रश्नानुसार 180। इसे भी आप 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे हमें x धन 2y बराबर 2 18 90। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 हमने प्राप्त किया, समीकरण को हमने बनाया। अब इस विलोपन विधि से हम x और y का मान निकालेंगे। तो x धन y बराबर 60 और x धन 2y बराबर 90। चूंकि यहाँ पर आपको विशेष ध्यान ये देना है कि x का जो गुणांक है वो बराबर होने चाहिए। समीकरण में आप ध्यान दीजिए, विलोपन विधि में x का जो गुणांक है या फिर y के जो गुणांक है, किसी एक भी चर राशि के जो गुणांक है वो समान होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो उसे आप संख्याओं से गुणा करके समीकरण को समान करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको किसी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि x का गुणांक 1 है, यहाँ पे गुणांक 1 है और दोनों समान है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे समीकरण 1 से 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें x और यहाँ पे आप देख सकते हैं धन y धन 2y, चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे धन था वो ऋण, यहाँ पे धन वो ऋण, यहाँ पे भी ऋण। तो x और x जो है विपरीत चिन्ह के कारण और समान संख्या होने के कारण कट गया। अब चूंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो y मिलेगा, 2 बड़ी है उसमें चिन्ह है ऋण, और यहाँ 90 में 60 ऋण 30, तो y बराबर हमें 30 प्राप्त हुआ। अतः हम ये कह सकते हैं कि y जिसको हमने गाय की संख्या माना वो जो है गायों की संख्या 30। y के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 आपके सामने जो है x धन y बराबर 60। चूंकि हमने y का मान 30 निकाला तो 60, x बराबर 60 ऋण 30, तो x बराबर 30। अतः गायों की संख्या 30 और कबूतर की भी संख्या 30। ये जो है हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे समीकरण में हमें 1 और 1 प्राप्त हुआ, इसलिए
लेकिन मान लीजिए आपके पास 2x धन 5y बराबर 6 है, या 3x धन 2y बराबर 9 है। तो विलोपन विधि में आपको ध्यान ये रखना है कि 3 का गुणा इस पूरे समीकरण के साथ करें, और जो x का गुणांक है उस पूरे समीकरण का जो है उसमें गुणा करें। अर्थात करने का मतलब ये है कि आप x हो चाहे y हो, दोनों के किसी एक में से गुणांकों को आप समान करें। तो जैसे आपके सामने 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y बराबर 3 छक्के 18, 2 तिया 6x धन 2 दूनी 4y बराबर 18। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 और 6 जो है विलोपन विधि से ये दोनों समान हुए, और यहाँ पे ये कट जाएंगे जिससे ये विलुप्त हो जाता है। तो आप जब भी करें तो हल करते समय x के गुणांक को समान करें या y के गुणांक को समान करें। तो ये 5y बराबर 0। तो इस तरीके से आप जो है आगे इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।